पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा? डर लग रहा है सर। अब आप भी गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। इसको गोली चलने पे मजा आता है। आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप? यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने के बाद उठे विवाद ने इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। खान सर से लेकर अभिनय सर, बबीता मैम समेत तमाम शिक्षकों ने बच्चों के हितों के लिए नई पहल छेड़ दी और लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। जिसके बाद से पटना में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सस्ती शिक्षा मुहैया कराने वाले शिक्षक समाज के बीच एक नया खौफ पैदा कर दिया है। दरअसल यहां मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग और हमले की खबर सामने आई। आरोप है कि यहां कुछ हमलावरों ने गार्ड को पीटा और कई राउंड फायरिंग की। हालांकि फायरिंग के दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी अभी जांच चल रही है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। आरोप है कि 10 से 12 लोग कोचिंग सेंटर में पहुंचे और खान सर के ऑफिस में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही खान सर के बैनर पोस्टर भी फाड़े और कोचिंग सेंटर पर ईंट पत्थर चलाए। इस घटना की खबर मिलते ही कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं खान सर ने इस घटना के पीछे पड़ोसी कोचिंग सेंटर संचालकों का हाथ होने का दावा किया। खान सर ने आरोप लगाया कि वारदात को अंजाम बगल के कोचिंग वालों ने दिलाया है। जब खान सर से यह पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बगल के कोचिंग सेंटर वाले इस तरह का काम करेंगे, तो खान सर का कहना है कि बगल के कोचिंग वालों को मेरे कम फीस लेने से परेशानी है। हमें इतने शानदार नतीजे क्यों मिल रहे हैं, इससे वो परेशान है। अब जरा खान सर को सुनो। तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या अभी पर हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? चिन्हित किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। ऐसा डर लग रहा है, अच्छा मिलना चाहिए सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप भी गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। दरअसल आज के इस दौर में पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बच्चों की स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि मिडिल क्लास के लिए अपने बच्चों का भविष्य बनाना खुद को गिरवी रखने के जैसा हो चुका है। और अगर माता पिता इतना रिस्क लेकर बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगा भी दें तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनका भविष्य संवर ही जाएगा। दुख तब इस बात का ज्यादा होता है जब ऐसे में परिवार के हाथ में ना पैसा रहता है और ना बच्चों का भविष्य। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो होनहार हैं, लेकिन भविष्य की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उनके पास महंगे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में कुछ शिक्षकों ने यूट्यूब के माध्यम से सस्ती फीस पर ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन अब इन शिक्षकों के खिलाफ भी बयानबाजी देखने को मिल रही है। हाल ही में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने वाले बयान से विवाद उठ गया, जिसके बाद यूट्यूब पर सभी बड़े शिक्षकों ने एक सुर में इसका विरोध शुरू कर दिया और आवाज बुलंद की और ये बताने की कोशिश की कि वो 2 कौड़ी के शिक्षक नहीं बल्कि वो शिक्षक हैं जिनकी नजर में गरीब, अमीर या मिडिल क्लास सभी के बच्चे समान हैं और कम से कम फीस में उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की घटना होती है तो सवाल भी उठता है कि क्या कम फीस में गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना कोई गुनाह है, या फिर मोटी फीस वसूलने वाले कोचिंग संचालकों के लिए यह बड़ा खतरा है, जिसका नतीजा खान सर के कोचिंग पर हमले या फायरिंग के रूप में देखने को मिल रहा है।
कैसे पुलिस की जांच आएगी, हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे यहाँ पर तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को PMCH एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रहेंगे। देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो SSP साहब हो या SP साहब, DSP साहब, SHO, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बिंदु को लेकर क्या है। देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। वहीं इस घटना के बाद पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि सूचना मिलने के बाद यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी के आरोपों पर पटना सेंट्रल की SP सिटी दीक्षा का कहना है कि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं है कि फायरिंग हुई है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई भी थी या सिर्फ ये महज अफवाह है। कोचिंग सामने वाले जो कोचिंग है उनके व्यक्ति लग रहे हैं। इसमें अभी वेरीफाई सब कुछ किया जा रहा है, एप्लीकेशन ली जा रही है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गोलीबारी की बात सामने आ रही है, ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। बाकी वीडियो फुटेज सारी खंगाली जा रही है, सब वेरीफाई किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा ही किया गया वेरीफाई किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, कौन स्क्रीन्स थे, किसके द्वारा ये प्लान किया गया। कितने लोग घायल भी हुए हैं? जी, एक आदमी के घायल होने का जो सूचना है, उनको हॉस्पिटल में भी इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। CCTV कितने लोग आए हुए थे कुछ? जी, CCTV खंगाला जा रहा है। 10 से 12 लोग जो है अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। कितने बजे की घटना है लगभग? शाम की अभी घटना है, कुछ 1-2 घंटे पहले की। किसी पर आरोप वगैरह भी लगा? अभी वेरीफाई सब किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन के आधार पर कर रहे हैं? जी जी। वहीं इस घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर आ गए और कोचिंग सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर खान सर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस घटना के बाद खान सर ने ऐलान कर दिया कि 3 जून को कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेगा और मामला शांत नहीं होने तक अगले कुछ दिनों तक भी कोचिंग सेंटर बंद रह सकता है। हालांकि इस घटना के बाद एक बार फिर ये विवाद खड़ा हो गया है कि क्या शिक्षक अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? क्या गरीब बच्चों को सस्ती और फ्री शिक्षा मुहैया कराना आज के दौर में गुनाह हो गया है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।